हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि बॉडीगार्ड जब घर जाता है तो वहाँ पर उसने एक आदमी को बांधा हुआ होता है जो कि असली का बॉडीगार्ड होता है और जिसकी जगह पर चिन्मू वहाँ पर जाता है क्योंकि लिनशिन के पापा ने चिन्मू के पापा के कुछ डॉक्यूमेंट चुराए हुए थे जिसकी तलाश में वो वहाँ पर बॉडीगार्ड बनकर जाता है। अब नेक्स्ट डे चिन्मू फिर से अपनी ड्यूटी पर आता है लेकिन लिनशिन को अभी भी उस पर शक था। फिर वो उसे ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग पर लेकर जाता है। वहाँ पर लिनशिन की फ्रेंड भी होती है और वो उसे एक गर्म बर्तन पकड़ाती है ताकि लिनशिन का हाथ जल जाए, लेकिन चिन्मू उसे बचा लेता है। फिर लिनशिन अपनी एक भरोसेमंद हाउसकीपर से मिलने के लिए जाती है। वो मेड बहुत सालों से उसके घर पर काम करती थी लेकिन अचानक से उसने आना बंद कर दिया था। लिनशिन को अपने अंधेपन की वजह से बहुत डिफ़िकल्टी होती है लेकिन चिन्मू उसकी हेल्प के लिए हमेशा आगे रहता है। जब वो दोनों रास्ता क्रॉस करने लगते हैं तो लिनशिन कहती है कि तुम्हारे पास अच्छा मौका है, तुम मुझे यहीं पर छोड़कर चले जाओ, कोई भी गाड़ी आकर मुझे टक्कर मार देगी। चिन्मू कहता है कि तुम तो बहुत चालाक हो, इस वक्त भी मेरे खिलाफ रिकॉर्डिंग चलाकर एविडेंस इकट्ठे कर रही हो, और दूसरी बात, अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो मेरे पास बहुत सारे मौके थे, मैं कभी भी तुम्हें मार सकता था। और फिर वो उसकी स्टिक पकड़कर उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। जब वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो कुछ गुंडे उन पर हमला कर देते हैं लेकिन चिन्मू लिनशिन को गुंडों से बचा लेता है। बचाते बचाते वो लोग चिन्मू पर नाइफ से हमला कर देते हैं। लिनशिन ये सब देखते ही बेहोश हो जाती है तो चिन्मू उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। फिर हमें पता चलता है कि ये सब गुंडे लिनशिन के फियांसे और उसकी फ्रेंड ने भेजे थे। घर पर लिनशिन चिन्मू के गांव को चेक करती है और उसे अपने ही घर पर रुकने को बोलती है। चिन्मू कहता है कि ये तो मेरी ड्यूटी का हिस्सा है और आज तुम मुझसे इतनी पोलाइटली क्यों बात कर रही हो, मुझे आदत नहीं है। लिनशिन कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई है इसलिए मैं तुम्हारी ग्रेटफुल हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम पर शक करना बंद कर दिया है। अब नेक्स्ट डे चिन्मू लिनशिन को ट्रेनिंग देता है, उसका हाथ पकड़कर सब कुछ सिखाता है कि कहाँ पर क्या क्या पड़ा है। फिर हम देखते हैं कि लिनशिन की मेड उसके पास आती है और उसे कहती है कि किसी ने आपके लिए पेन ड्राइव भेजी है जिसमें बॉडीगार्ड की सच्चाई होती है। इसलिए वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है और उसे पेन ड्राइव चेक करने को बोलती है और उन्हें बॉडीगार्ड की सच्चाई पता चल जाती है। इसलिए वो सीधा बॉडीगार्ड के पास जाती है और वो उसे बता देता है कि हाँ, मैं चिन्मू हूँ और मैं अपनी आइडेंटिटी चेंज करके यहाँ पर आया हूँ। लिनशिन कहती है कि इसका मतलब तुमने ही मेरे पापा को मारा है। तो बॉडीगार्ड कहता है कि मैंने तुम्हारे पापा को नहीं मारा है। फिर चिन्मू असली बॉडीगार्ड के पास जाता है जो कि उसका दोस्त भी होता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने ही लिनशिन को पेन ड्राइव भेजी थी। तो वो उसे बता देता है कि हाँ, मैंने ही भेजी थी क्योंकि मैं तुम्हें खतरे में नहीं देख सकता और क्यों तुम उस लड़की के चक्कर में अपनी जान खतरे में डाल रहे हो। मत भूलो वो तुम्हारे डैड के दुश्मन की बेटी है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों उसी मेड के पास जाते हैं जिनसे वो लास्ट टाइम मिल नहीं सके थे। वो मेड उन्हें बताती है कि जिस दिन आपके पापा की डेथ हुई थी उस दिन लास्ट टाइम आपके फियांसे और आपकी फ्रेंड उनसे मिलने गए थे और थोड़ी देर बाद ही मैंने उन्हें बेहोश पड़े हुए देखा था। लिनशिन ये सब सुनकर शॉक हो जाती है क्योंकि जिन पर उसे विश्वास था उन्होंने ही उसे धोखा दिया था। ये सब सोचकर वो बहुत रोने लग जाती है। लिनशिन बताती है कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब उसके फियांसे ने ही उसकी जान बचाई थी, तो मैं कैसे मान लूँ कि उसने मेरे पापा को मारा है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग लिनशिन अपनी फ्रेंड के रूम में जाती है। वहाँ पर उसका फियांसे भी होता है और लिनशिन को देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं और यहीं पर इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है।
me falling to the ground like a king without a crown. Whoa. Why you make it hard? Don't let me down. You might as well be lost, but I'm found. I'm waiting for your love. You just keep me hanging on. And Like, share and subscribe my she's a channel. itty bitty spider with a itty bitty lighter and a strange jacket round.